Hello बच्चों, let's see the question. The question is, in which of the all following pairs the ionization enthalpy of the first species is less than that of second? So let's have a look on the key concept that we are going to use in this question. तो key concept जो हमारा यूज होने जा रहा है that is simply ionization energy. So what do we mean by ionization energy या ionization enthalpy? तो यहाँ पे इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से. कोई एक एटम है, मान लेते हैं एक. इट हैज टू बी न्यूट्रल, गैसियस और आइसोलेटेड होना चाहिए. तो गैसियस फॉर्म में और आइसोलेटेड फॉर्म में हम इसको कुछ एनर्जी देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए पॉजिटिव गैस में और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. इस केस में जो मैंने यहाँ पे एनर्जी दी होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम in order to lose an electron. This is what do we mean by ionization energy. तो अब हमें बताना है किसकी ज्यादा होगी किसकी कम. तो यहाँ पे हमें जो बताना है एग्जैक्टली दैट इज फर्स्ट स्पीशी, मतलब इस वाली स्पीशी की जो पहले लिखी हुई है उसकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, सेकंड वाले की ज्यादा होनी चाहिए, ये बात कहना है. तो आइए देखते हैं. तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, एक फॉस्फोरस. सो वी ऑल नो, हमें पता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमारे पास सेम ही ग्रुप में होते हैं. एंड वी नो यहाँ जैसे जैसे अक्रॉस अप या फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होता है. एंड जैसे ही साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है डिक्रीज. बिकॉज अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अब वो न्यूक्लियस से दूर हो गया क्योंकि साइज बड़ा हो गया, और जहां दूर हो गया मतलब अट्रैक्शन कम मतलब हम इजीली उसको निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. तो यहाँ पे इसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस. तो ये सिंपल हो जाएगा. नेक्स्ट इज बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड देन बी. तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा खाली 1s2, ये हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2. हियर वी हैव 2 3 कंसेप्ट्स. यहाँ पे इसके पास हमारे पास जो है प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, दैट इज इसके पास हमारे पास 4 प्रोटॉन्स होंगे. इन दिस केस यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड कर रहे हैं, और इस केस में 4 प्रोटॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को सॉरी मैंने गलत बोल दिया. इस केस में 4 प्रोटॉन हमारे इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ लें. इस केस में ये 4 प्रोटॉन्स इन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी हाई. तो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे बहुत टाइटली हेल्ड कर देगा क्योंकि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4 4 को संभालना है. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी देनी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, तो इसकी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी ज्यादा. दूसरा केस हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक तो हीलियम की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास दैट इज नोबल गैस, दैट इज वेरी स्टेबल. तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं ऑलवेज जब मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ पे ये बनेगा Be पॉजिटिव. इससे जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये बनेगा Be3 पॉजिटिव. दैट मीन्स ये बेरिलियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी और ये फर्स्ट होगी. तो ऑलवेज हमारे पास जो थर्ड आयनाइजेशन है चाहे सेकंड हो वो हमारे हमेशा फर्स्ट से ग्रेटर होती है. तो सेकंड हमारी ग्रेटर होती है फर्स्ट से, थर्ड हमारी ग्रेटर होती है सेकंड से, फोर्थ हमारी होती है थर्ड से, एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास कंसेप्ट है. नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन एंड एन नेगेटिव का. सो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करें सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3. इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p4. अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है दैट इज उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास दिस नाइट्रोजन यहाँ पे 2p3 है दैट इज ये हमारे पास है हाफ फिल्ड स्टेबल. इसके ऑर्बिटल जो है या इसका पी सबशेल दैट इज हाफ, तो इसके पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होगी, मतलब ये पहले ही स्टेबल है. अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये 2p2 हो जाएगा, और जहां ये 2p2 हुआ वहां पे अनस्टेबल हो गया तो ये अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा. तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में. वेयर इस केस में ये हमारा 2p3 की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ले जाइए आप, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं स्टेबल हो रहा हूँ. तो दैट मीन्स किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी. डी देखते हैं हमारे पास लास्ट बचा है दैट इज सल्फर एंड फॉस्फोरस. सो हियर इट इज सल्फर एंड फॉस्फोरस. कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इनकी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली लिखते हैं हीलियम के बाद नियोन आता है 3s2 3p4. इस केस में नियोन 3s2 3p3. इस केस में हम अगेन क्लियरली देख सकते हैं दिस इज हाफ फील्ड स्टेबल. तो यहाँ पे जो है ये हाफ फील्ड स्टेबल है. सेम ऊपर वाला केस हो जाएगा हमारे पास. अगर ये हाफ फील्ड स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. वेराज ये हमारे पास 3p3 में आना चाहेगा, ये चाहेगा कि आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, मुझे स्टेबल बना दीजिए, तो ये इजीली दे देगा. तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम, इसकी ज्यादा होगी. तो यही हमें बताना था. दिस इज माई सेकंड स्पीशी, ये है हमारी फर्स्ट स्पीशी. तो सेकंड स्पीशी की हमारे पास इस बार ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट. So this is going to be my answer. So the final answer is going to be the option number D. Hope you understood this well. Best of luck.